गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 देखते हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ आवर कंट्री इंडिया। बेसिकली इस चैप्टर में इंडिया के जो भी फिजिकल मैप्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है और जो भी पॉलिटिकल मैप है उनके बारे में उसमें क्या क्या होते हैं इन्हें देखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। भारत जोग्राफिकल एक्सपेंस के रूप में अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ी इनकी जोग्राफी है। एरिया बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लोफ्टी हिमालय। नॉर्थ में लोफ्टी का मतलब होता है बहुत ऊंचा, हिमालय पर्वत स्थित है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में अरेबियन सी है। एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ was the source of the Indian Peninsula। इंडियन पेनिनसुला वो पीस ऑफ लैंड होता है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। ये नॉर्थ से साउथ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी बाउंड्री है। इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर, यानी कि 3200 किलोमीटर ये नॉर्थ से साउथ इसकी बाउंड्री किलोमीटर्स में 3200 किलोमीटर है। एंड द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। और ये अरुणाचल प्रदेश से रण ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है यहाँ तक की इसकी अगर स्ट्रेट डिस्टेंस देखा जाए, नॉट बाउंड्री, इट 2900 किलोमीटर्स। The lofty Himalaya, the lofty mountains and the great Indian desert, the northern plain and the uneven plateau surface and the coast island present a diversity of landform। यहाँ के जो लैंडफॉर्म्स हैं उसमें प्लेन्स भी पाए जाते हैं, माउंटेन्स भी हैं, और डेजर्ट यानी कि मरुस्थल भी हैं, और प्लेटियो यानी कि पठार भी हैं, और कोस्ट भी हैं, और कुछ आइलैंड्स यानी कि द्वीप भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से इससे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ के लैंड में। देयर इज अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। वेजिटेशंस, हर डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट्स यहाँ पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज में भी यहाँ बहुत से भाषाएं बोली जाती हैं। कल्चर्स भी डिफरेंट है, साउथ के कुछ कल्चर्स हैं, हर स्टेट का कुछ अपना अपना इम्पॉर्टेंट कल्चर है। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन। और इस डाइवर्सिटी में भी एक यूनिटी है जो कि पूरे कंट्री को बांधे रखती है एक साथ, एक सिंगल नेशन में, एक राष्ट्र में। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ more than 120 crores since the year 2011। 2011 की अगर जनगणना के अनुसार देखें तो यहाँ 120 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद ये दूसरा विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर हम ग्लोब के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट होता है। ये अगर इक्वेटर है तो ये पूरा का पूरा हो गया यहाँ से यहाँ एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसमें इंडिया लोकेट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पासेस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री। कंट्री के ठीक बीचों बीच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ mainland of India extends from between 8 degree
4 मिनट नॉर्थ एंड 37 एंड 6 डिग्री लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक ये लाई करती है, इसके लैटिट्यूड। एंड द लॉन्गिट्यूड इज इट एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लाई करती है। इस दो लॉन्गिट्यूड के रेंज में हमारा कंट्री लाई करता है। इफ़ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? इंडिया बिलोंग टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ड्यू टू ग्रेट longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at two extreme points of India। तो चूँकि यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूड है यहाँ 29 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसके वजह से यहाँ पे लोकल टाइम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वेरिएशंस हो सकते हैं। इसीलिए हमने देखा होगा कई बार कि असम या अरुणाचल प्रदेश में जो सूरज उगते हैं और जो गुजरात में उगते हैं, दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। तो इसलिए हम लोगों ने इस 2 आवर्स को से हमारा डिफरेंट टाइम जोन को हटाने के लिए एक सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम को हमने अडॉप्ट किया। एज यू हैव लर्न अर्लियर, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हैज बीन टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। दिस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि 82.5 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो कि इलाहाबाद के पास एक नैनी जगह है वहाँ से पास करती है। अगर ये इंडिया है तो यहाँ इसके 82.5 डिग्री जो कि इलाहाबाद के पास से पास करती है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। जितना समय इसे हम लोग स्टैंडर्ड माना गया, जो समय यहाँ हो रहा है यही पूरे इंडिया में कंसीडर या अडॉप्ट किया गया है। इंडियाज़ नेबर, भारत के जितने नेबर हैं हम उसके बारे में देखते हैं। देयर आर 7 कंट्रीज डेट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। इंडिया के साथ 7 कंट्री हैं जो कि लैंड बाउंड्री को शेयर करती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, एंड हेयर तिब्बत इज द ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। These are the 7 countries which are share land boundaries with India. Find out the names, and this is the political map of India. Political map of India is that map जो कि हमें किस इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में बताएंगे, और नेशनल बाउंड्री जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच की जो बाउंड्री है, ये सब इस मैप में दिखाया जाता है। और इस मैप को हम लोग पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया बोलते हैं। हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशियन और सी। इसका मतलब यह है कुछ कंट्रीज जो कि हमारे बाउंड्रीज हैं वो ओशियन के साथ उनका कोई कनेक्शंस नहीं है। मीन्स वो एक लैंडलॉक कंट्री है। जैसे नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, उनका कोई भी कोस्टल बाउंड्री नहीं है। अक्रॉस द सी ऑफ द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका और मालदीव भी हमारे आइलैंड नेबर हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। पाक एक जल संधि का नाम है, पाक जल संधि, जो कि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 29 states and 9 union territory. Delhi is the national capital. The states have been formed mainly on the basis of language. यहाँ states भी हैं और language और culture के basis पर states
बनाया गया था, और यूनियन टेरिटरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि केंद्र से उनका एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली कंट्रोल होता है। दिल्ली यहाँ की नेशनल कैपिटल है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बेसिस पर मेनली स्टेट्स फॉर्म किया गया था। जो गुजराती बोल रहे हैं तो उस स्टेट्स को गुजरात बोला, जो जहाँ मराठी बोल रहे हैं तो वो महाराष्ट्र। तो इस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा। फिजिकल डिवीजन, इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। इंडिया के पास बहुत ही फिजिकल जो फीचर्स हैं उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे यहाँ माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइलैंड्स है। स्टैंडिंग एज सेंटिनल इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। जो स्नो कैप्ड हिमालय हैं उसमें उनके ऊपर के जितने भी हिमालय के लेयर हैं वो बर्फ से सालों भर ढके रहते हैं। और ये हिमालय जो वर्ड है वो हिम प्लस आलय, द एबोर्ड ऑफ स्नो। एबोर्ड का मतलब होता है घर, मतलब बर्फ का घर, यानी कि हिम प्लस आलय हिमालय, इसी से ये हिमालय का नाम पड़ा है। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। हिमालयन माउंटेन 3 मेन पैरेलल रेंज में बटे हुए हैं। मेन पैरेलल रेंज का मतलब ये है कि 3 इसके समानांतर श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन्स, पर्वत के 3 श्रृंखलाएं हैं। एंड फर्स्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय, जो कि अगर हिमालय इस रेंज में है तो इसके जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में है उसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय या हिमाद्री। यहाँ सालों भर बर्फ से ढके होते हैं इसके टॉप मोस्ट रीजन। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रीजन। विश्व के जो सबसे ऊंचे 10 पीक्स हैं वो इसी हिमाद्री रीजन में लोकेटेड है। एंड द सेकेंड वन इज द मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री से ठीक नीचे जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं उसे मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय बोलते हैं या फिर हिमाचल। द पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हेयर। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशंस। शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रीजन। और मिडिल हिमालय से यानी कि हिमाचल से नीचे के जो हिमालय के पोर्शंस हैं उसे हम लोग शिवालिक रेंज बोलते हैं। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। और जो नॉर्थ के इंडियन प्लेन्स होते हैं वो जनरली लेवल्ड हैं, मतलब इसमें एक फ्लैट सरफेस है और ये फ्लैट चिपटे हुए हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपोजिट्स। यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं। लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं ये बहुत ही हिमालय से निकलने वाले नदियों के द्वारा ऊपर से नीचे की तरफ इस प्लेन्स में लाई जाती हैं, जैसे इंडस रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड और उसके कुछ सहायक नदी जैसे यमुना, सोन, इन नदियों के द्वारा ये एलुवियल डिपॉजिट्स इस प्लेन में लाई जाते हैं, जिससे यहाँ की और फर्टिलिटी राइज करती है। दिस इज़ अ रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। यहाँ की फर्टिलिटी पूरे इंडिया में सबसे मैक्सिमम है, इसलिए लोगों का यहाँ रहना भी सबसे ज़्यादा है। ये हाई पॉपुलस रीजन ऑफ इंडिया है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट हैं, यानी कि राजस्थान में मरुस्थल पाए जाते हैं। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। ये सूखे हैं, गर्म हैं और बालू युक्त ज़मीन है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पर कोई भी फॉरेस्ट और वेजिटेशन बहुत नाममात्र के बराबर है, बहुत कम है। कैक्टस प्लांट जनरली वहाँ ग्रो करते हैं। टू द साउथ ऑफ
नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में यानी कि नीचे ये जितना भी रीजन ये दिख रहा है सब पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, पठार हैं। ये पठार टेबल लैंड की तरफ ऊपर उठे हुए हमें दिखते हैं। This is the region with numerous hill range and valleys. Aravallis Hills and one of the oldest range of the world border it on the northwest side. ये जो पठार हैं इसमें ये बहुत अनइवन शेप में है, फ्लैट और लेवल्ड नहीं है। इसके वजह से इसमें बहुत ज़्यादा हिल रेंज हैं यानी कि पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं, वैलीज यानी कि घाटियाँ हैं। अरावली हिल जो कि वर्ल्ड का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है वो नॉर्थ वेस्ट साइड में पाया जाता है। विंध्या एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंज। विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज भी इसी सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है। द रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू दिस रेंज, और इन दो रेंज के बीच नर्मदा और तापी नदी फ्लो करती है। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ड्रेन इन टू द अरेबियन सी। ये दो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों अरेबियन सी में आके गिरती हैं। These are the west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. The Western Ghats or Sahyadris border the plateau in the west and Eastern Ghats provide the eastern boundary. जो ये प्लेट्यू हैं उनके जो वेस्टर्न बाउंड्री है उसे हम लोग वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और इनके जो ईस्टर्न बाउंड्री है इसे हम लोग ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। और वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी बोला जाता है। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, ये कहीं ब्रोकन नहीं है। वेस्टर्न में जो वेस्टर्न घाट्स है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन और अनइवन, और ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन कहीं कहीं टूटे हुए हैं, कहीं कहीं प्लेन भी है। तो ये एक अनइवन शेप में है। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। प्लेट्यू में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कोल और आयरन ओर प्रचुर मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन, और इनके वेस्ट और ईस्ट में कोस्टल प्लेन पाए जाते हैं। जैसे अगर ये प्लेट्यू हैं और इनके वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में ये जो रीजन आपको दिख रहा है इसे हम लोग कोस्टल प्लेन बोलते हैं, और ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स ये वाला जो रीजन जो समुद्र से जुड़ा हुआ है इसे हम लोग कोस्टल प्लेन बोलते हैं। द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो वेस्ट में कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही पतला है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, ये चौड़ा है। देयर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। द रिवर्स महानदी, बहुत सारे नदी हैं जो कि वेस्टर्न, जो कि ईस्ट पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स में जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है। जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। दिस रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ, और मुहाने पर जहाँ ये नदी समुद्र को जाके मिलती है तो इस रीजन में यहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन करती है और ये काफ़ी फर्टाइल होता है। और इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है सुंदरबन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी मिलती है समुद्र से आगे जाकर तो वहाँ सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। Two groups of islands also form part of India. Lakshadweep Island are located in the Arabian Sea. These are the coral islands located off the coast of Kerala. जो हमारा इंडिया का
ईस्टर्न रीजन में जितने भी आइलैंड्स पाए जाते हैं इसे हम लोग अंडमान निकोबार बोलते हैं, और जो वेस्टर्न साइड में जितने भी आइलैंड्स पाए जाते हैं इसमें मोस्टली हमें लक्षद्वीप बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ अगर आइलैंड की बात की जाए इंडिया में तो ये है 247। इनमें से हमें 47 आइलैंड हमें इनमें हमें 43 आइलैंड हमें यानी कि वेस्टर्न आइलैंड से हमें मिलते हैं, एंड 204 आइलैंड हमें ईस्टर्न आइलैंड से मिलते हैं। तो और जो केरल के जो कोस्टल आइलैंड है वो कोरल आइलैंड यानी कि कोरल रीफ से बना है। कोरल रीफ क्या होता है? तो कोरल एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये उस कोस्टल रीजन में कोरल नहीं पाया जाएगा, और ये बहुत ही गहराई वाले समुद्र में नहीं पाए जाते हैं, हमेशा ये कोस्टल रीजन में ही पाए जाते हैं। और ये समुद्र के CO2 को एज भोजन की तरह लेते हैं, और इनका जो सेल होता है वो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये एक ही जगह हमेशा रहते हैं, कभी भी एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं करते हैं, और जहाँ ये मरते हैं वहीं दूसरे कोरल रीफ आते हैं। तो इस एक कोरल के ऊपर एक का जो बनना होता है इसे हम लोग कोरल रीफ बोलते हैं, और इससे ही हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड पूरा का पूरा इसी से बना है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वेर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? यस, 2004 में जो हमारा इंडोनेशिया वाला आइलैंड्स है ये बहुत ही अफेक्टेड हुआ था। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल how in different ways people face this challenge when tsunami struck in the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. Tsunami जब earthquake समुद्र के अंदर आते हैं तो उससे जो सी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, और इसे हम लोग सुनामी बोलते हैं। इससे कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और ये बहुत ही डिवास्टेड नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही लाते हैं। ये 2004 में आया था, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।